निगम चुनाव के मद्देनजर शहर कांग्रेस कमेटी ने वार्ड स्तर पर बैठकों का आयोजन कर दावेदारों की ताकत देखने के साथ जनता का मन भी टटोलने की एक अच्छी शुरुआत की है। महापौर पद के लिए लगभग तय हो चुके प्रत्याशी संजय शुक्ला के साथ वार्ड स्तर पर ली जाने वाली बैठकों में शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल स्पष्ट रूप से कहते आ रहे हैं कि पार्षद पद के दावेदारों में काबिल की तलाश एक गुप्त सर्वे के आधार पर होगी, जिसकी जानकारी सिर्फ उन्हें ही है। बाकलीवाल सार्वजनिक मंचों पर यह भी कहते आ रहे हैं कि यह सर्वे वे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर कराएंगे। सर्वे में जो काबिल नाम निकलकर सामने आएगा उसे प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। आपको देखेंगे किसी को इंदौर में इतना नहीं मालूम है कि मैं किससे सर्वे कराऊंगा। और दूसरा, कुछ ही दिनों में 2 कांग्रेस के प्रभारी आपके क्षेत्र में आएंगे, वो घर घर जाएंगे, एक से मिलेंगे। मैं प्रभारी को बोलूंगा, प्रभारी उनके घर जाएगा, उनको बनाएगा, समझाएगा, अगले दिन वो अपना काम। यही नहीं, दावेदारों को मंच पर खड़ा कर कस्में भी दिलाई जा रही है कि किसी का भी नाम घोषित हो, अन्य सभी दावेदार उसके तथा कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। कांग्रेस के दावेदारों में इस बात से खुशी थी कि उनकी काबिलियत का गुप्त तरीके से पता लगाया जाएगा। वे चर्चा में इस पहल को तारीफ के काबिल भी बता रहे थे। लेकिन इसी बीच 2 नंबर विधानसभा में हुई बैठक के दौरान वार्ड क्रमांक 25 से विभिन्न दावेदारों के होने के बावजूद गुंजा रघुवंशी का नाम घोषित करने से नाराजगी के स्वर उभरने लगे हैं। वार्ड 25 से टिकट आपको मिलना है, गुंजा को ही टिकट मिलेगी, आप निश्चित कीजिए। जब मैं आपसे 3 मंत्री लेकर आया था तभी मैंने आपसे बोला था कि आपको चुनाव लड़ना है। ऐसे आप इस बूथ को संभालते हो। जब 2 नंबर विधानसभा के चुनाव में आप थे तो मैं आपके बूथ पे आपसे मिलने आया था, सारी टीम को लेकर आया था कि नहीं आया था। आप चिंता मत करो, मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक कांग्रेस के साथियों को अच्छे से जानता हूँ। 3 साल से अध्यक्ष हूँ, पहचानने लग गया हूँ किसमें कितनी शक्ति है, किसमें कितना दम है। आप निश्चित रहना, आपका मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी आप हमेशा ही करेगी। वार्ड 25 से एक ऐसे ही दावेदार यतीन्द्र वर्मा, जो मंडलम अध्यक्ष भी हैं, वे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन मन से किसी एक नाम पर सार्वजनिक घोषणा से वे आहत होकर अपनी पीड़ा कुछ इस तरह व्यक्त करते नजर आए। उस रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। एक महापौर बड़ा पद होता है, उसके लिए सब सर्वसम्मत होकर संजय शुक्ला जी के ऊपर सहमत हैं। पर हर वार्ड में 5-5 से देकर 10 उम्मीदवार, हर ही वार्ड में 85 वार्डों में यही है कि सबका टिकट मांगने का अधिकार है। और जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, मेरे इससे अनेकों हजारों कार्यकर्ता हैं जो निरंतर 15-17 सालों से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस में, अनेक समय से अनेक तय सीमाओं पर रहे हैं। पर जिस तरह से कल खुले मंच से घोषणा कर दी गई है कि एक नाम को लेकर एक नाम का समर्थन कर दिया गया, जैसे मैं देख रहा हूँ कि अनेक वार्डों में जाके सब प्रत्याशियों को बिठाया जाता है और मंच दिया जाता है। उस मंच देने के बाद उनकी बात सुनी जाती है और फिर उसकी घोषणा मंच से तो नहीं करी जा रही है, पर नंदानगर में एक नाम को लेके, व्यक्तिगत नाम को लेके बनाया गया और उसकी घोषणा कर दी गई, जिसके ऊपर मेरी और मेरे वार्ड के कार्यकर्ताओं की आपत्ति है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं वर्षों से। उनके भी मेरे पास आज फ़ोन आया और वो मुझसे यही बात कर रहे हैं कि नाम सर्वसम्मति के बगैर ही घोषित कर दिया गया है। तो फिर ये आप क्यों बातें करी जा रही हैं कि हम सर्वे कराएंगे, एक प्राइवेट कंपनी सर्वे कर रही है, उसके बाद हम घोषित करेंगे और घोषणा की जाएगी। यतीन्द्र वर्मा की आपत्ति यह भी है कि वार्ड 25 के जिस मंच पर यह आयोजन हुआ, वहां भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी एक ही दावेदार द्वारा किया गया यह आयोजन है। शहर अध्यक्ष ने न दावेदारों को मंच पर एक साथ खड़ा किया, न ही उन्हें अन्य वार्डों की बैठकों की तरह खड़े रखकर शपथ दिलाई। यतीन का कहना है कि वे कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई गाइडलाइन और की गई व्यवस्था से खुश थे कि सर्वे में जो नाम सामने आएगा सभी उसका सहयोग करेंगे, लेकिन बिना सर्वे के किसी एक नाम पर मोहर लगा देना, उन सारी कवायदों पर प्रश्न चिन्ह लगाता नजर आया। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी वे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को भी देंगे। सालों से जब नाबालिग था, जब से कांग्रेस की रीति नीतियों के अंतर्गत यूथ कांग्रेस और शहर कांग्रेस सभी पदों पर रहकर मैंने सक्रियता से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट जो परफॉर्मेंस रहता है, मैंने सभी के बीच में धरने, आंदोलन, प्रदर्शन। और जब से पार्षद नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हुई, जब से मैं मेरी वाइफ को भी लेकर सक्रिय हूँ वार्ड में, मुझे ज़मीनी स्तर पे और मेरे व्यक्तिगत संपर्कों संबंधों पर भी मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है। पर जिस तरह से कल सार्वजनिक मंच से एक घोषणा कर दी गई है कि मैं सबकी ताकत जानता हूँ और ऐसा जो भी बातें चल रही हैं, उससे मेरा मन आहत हुआ है और मैं उसके
खिलाफ मेरे भी जो मित्र हैं और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी आहत है कि एक सार्वजनिक मंच से कई लोग हैं दावेदार, जैसे जो कांग्रेस से दावेदार हैं, उन सबको एक मंच पे बिठाया जाता है और उनकी बात पूछी जाती, बात रखी जाती, पर एक सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी गई जिससे सभी की पीड़ा एक समान है कि मेरे वार्ड के लोगों का भी है कि आप भी मेहनत कर रहे थे पर आपका नाम, तो इसी से मेरी पीड़ा है। और मैं ऊपर प्रदेश माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के पास भी ये पीड़ा व्यक्त करूंगा कि जब आपके द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है और गाइडलाइन का अगर खुलेआम अगर ऐसे ही घोषणा कर दी जाएगी तो प्रदेश में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा है जो मैं आज मेरे द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ।